अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में कूलम्स लॉ का जो टॉपिक रह गया था नेक्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। आज कूलम्स लॉ वाला टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के वेक्टोरियल फॉर्म क्या होगी कूलम्स लॉ की। जिस तरह हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर फॉर्म टार्क की वेक्टर फॉर्म देखी थी और इसी तरह वेक्टर फॉर्म हम एंगुलर मोमेंटम की देखी थी। आज हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज क्लियर कर लें कि कूलम फोर्स कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। अब म्यूचुअल फोर्स का क्या मीनिंग है, यानी बाहमी दो तरफी फोर्स। यानी कूलम फोर्स कौन सी फोर्स है, दो तरफी। ऐसे नहीं है कि एक ही चार्ज दूसरे पे लगा रहा होता है, नहीं, बल्कि अगर Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे एग्जर्ट करेगा। तो फिर ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स। तो कूलम फोर्स कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। एमसीक्यूज क्लियर हो गया। फिगर में हमने दो चार्जेस लिए हैं Q1 Q2, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R ले लिया। अब Q1 जो है ये Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F21। Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। दोनों सपोज कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव, लाइक चार्जेस हैं दोनों, फिर ही ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब F21 कौन सी फोर्स है, ये Q1 चार्ज एक्सर्ट कर रहा है Q2 चार्ज के ऊपर, फोर्स लगा रहा है। और इसी डायरेक्शन में इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर ड्रा किए। और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो इधर फोर्स की इस फोर्स F21 की डायरेक्शन को बताने के लिए हमने यूनिट वेक्टर R21 यूज़ कर दिया। सेकंड केस में फिर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव, फिर दोनों लाइक चार्जेस हैं। अब सेकंड केस में Q2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर। अब यानी Q2 चार्ज किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q1 चार्ज के ऊपर, उसको हम F12 कह रहे हैं। और इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर ड्रा कर दिया R12। ठीक है। फिगर से अगर हम देखें तो F21 फोर्स इधर को है, F12 फोर्स इधर को है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर एक फोर्स इधर को हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, तो किसी एक के साथ नेगेटिव का साइन लिखेंगे। यानी दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये रिलेशन भी यही बता रहा है कि F12 फोर्स F21 के है इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस ये बता रहा है। फिर फिगर से अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगा के हमने F21 फोर्स फाइंड कर ली। ये जो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था F21 हमने फाइंड कर ली। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। ये है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर आ गया। अब सेकंड इस फोर्स को फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यूज़ करके हमने F12 फोर्स फाइंड कर ली। सेम इसी तरह इस केस में यूनिट वेक्टर R21 आया था क्योंकि F21 थी। इस केस में R यूनिट वेक्टर 12 है क्योंकि फोर्स 12 है। फिर हमने कह दिया कि यही स्टेप हमने इधर लिख दिया कि दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव का साइन आया। अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने यूनिट वेक्टर यूज़ किए वो भी इक्वल होंगे और इन यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शंस भी आपस में अपोजिट हैं। तो ये थी वेक्टोरियल फॉर्म। ये भी वेक्टोरियल फॉर्म है कूलम्स लॉ की और ये भी वेक्टोरियल फॉर्म है कूलम्स लॉ की। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स पे मीडियम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमने दो चार्जेस लिए, इसकी मैग्नीट्यूड Q1, इसकी मैग्नीट्यूड Q2। अगर मैं इनके बिटवीन कोई मीडियम
हवा ही यूज़ करूँ, एयर यूज़ करूँ या वाटर यूज़ करूँ या कोई और मीडियम यूज़ करूँ, अगर मैं इनके बिटवीन, तो कूलम फोर्स, कॉमन सेंस है कि कूलम फोर्स कम हो जाएगी। जो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, सपोज करो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अनलाइक चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों के बिटवीन कोई मीडियम रख दूंगा, कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा, तो जाहिर है इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो यही एमसीक्यूज याद रख लें। दो चार्जेस के बिटवीन अगर कोई मीडियम यूज़ करें, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर करते हैं एमसीक्यूज। हमने दो चार्जेस के बिटवीन जो भी मीडियम यूज़ करना है वो कौन सा होना है, इंसुलेटर होगा। याद रख लें, जिस तरह टेंथ में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर्स के बिटवीन कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो उधर भी इंसुलेटर ही क्यों यूज़ करते हैं और इधर इंसुलेटर ही क्यों यूज़ किया है, इसकी भी लॉजिक है। अब इंसुलेटर जो यूज़ करेंगे हम दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्शन को कम करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। और ये एक वीडियो में हमने बताया हुआ है कि इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है, ये टेंथ में भी पढ़ चुके हैं कि डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। इंसुलेटर बिल्कुल इसमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में से थोड़ा सा करंट पास हो जाता है। फिर अगर हम मीडियम यूज़ करेंगे दो चार्जेस के बिटवीन, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी, फोर्स कितनी डिक्रीज़ होगी, उसको हम एक फैक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस फैक्टर का नेम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी, उसका नेम क्या रख दिया, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन आर से। यानी दो चार्जेस के बिटवीन अगर हम कोई मीडियम यूज़ करेंगे, उस उन चार्जेस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो हम इस फैक्टर से पता लगाएंगे। ये फैक्टर जो है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं और इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट डिफाइन करेंगे जो टर्म आई है रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने कूलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के केस में हमने कूलम फोर्स लिखी। और फ्री स्पेस का मीनिंग क्या है कि दो चार्जेस के बिटवीन कोई चीज़ नहीं है, एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फ्री स्पेस का ये मीनिंग, यानी जब दो चार्जेस के बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट, कोई मीडियम नहीं है, फिर फोर्स, कूलम फोर्स का ये फार्मूला। अगर दो चार्जेस के बिटवीन हम कोई मीडियम यूज़ करेंगे, फिर कूलम फोर्स का फार्मूला ये बन जाएगा। अब इस फार्मूला और इस फार्मूला में क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है कि इसमें एप्सिलॉन नॉट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट और साथ एप्सिलॉन आर टर्म हमने यूज़ कर दिया। ये टर्म डाई इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ करेंगे। जो भी हम मीडियम यूज़ करेंगे बिटवीन एयर है, वाटर है या कोई और मटेरियल, ये उसकी परमिटिविटी होगी। ठीक है, परमिटिविटी क्या है इसको लेक्चर के एंड पे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ परमिटिविटी। तो इस और इस फार्मूला में डिफरेंस आया है एप्सिलॉन आर का। यानी अगर हम फ्री स्पेस रखें दो चार्जेस के बिटवीन, फिर ये कूलम फोर्स का फार्मूला। अगर दो चार्जेस के बिटवीन मीडियम यूज़ करें, फिर कूलम फोर्स का ये फार्मूला। दोनों फार्मूलाज को अगर हम देखें तो 1/एप्सिलॉन मैंने बाहर लिख दिया, इस सारे को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये सारा यही एक्सप्रेशन बन गया। इसकी जगह पे मैंने एफ एयर पुट कर दिया, इसकी जगह पे एफ एयर पुट कर दिया, एप्सिलॉन आर एज इट इज़। अगर मैं इस फार्मूला को देखूं तो ये फोर्स तब है जब मीडियम यूज़ किया, ये फोर्स तब है जब कोई चीज़ नहीं है, यानी एयर है। तो इस फोर्स में और इस फोर्स में क्या फ़र्क है, ये फोर्स फिर कम हो जाएगी क्योंकि ओवर में, इस फोर्स की ओवर में ये वाला फैक्टर आ गया है। जब इस फैक्टर पे डिवाइड करेंगे तो इस फोर्स का आंसर कम आ जाएगा।
यानी जब चार्जेस के बिटवीन मीडियम यूज़ करें फिर फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है, यानी मीडियम यूज़ करके फोर्स होगी वो लेस होगी फोर्स ऑफ कूलम्स फोर्स फॉर फ्री स्पेस के। नेक्स्ट इस एप्सिलॉन आर को डिफ़ाइन करेंगे। इसी फार्मूला से डिफ़ाइन बन रही है कि द रेशो बिटवीन फोर्स ऑफ टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जब दो चार्जेस के बिटवीन जब एयर यूज़ करेंगे यानी एफ एयर टू दी एफ मीडियम इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी एप्सिलॉन आर दो फोर्सेस की रेशो है, फिर एप्सिलॉन फोर्स के यूनिट ऊपर भी न्यूटन है, नीचे भी फोर्स के यूनिट न्यूटन आएंगे, न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, एप्सिलॉन आर के यूनिट नहीं होंगे, इट हैज़ नो यूनिट। अगर इसके यूनिट नहीं है फिर ये डायमेंशन लेस है और वैल्यू इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है। एमसीक्यूज याद रखना है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर दैन 1। फॉर एयर के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.0006, ठीक है। और फॉर वैक्यूम इसकी वैल्यू एयर, यानी वैक्यूम का मीनिंग है जब कोई एयर नहीं है फिर इसकी वैल्यू 1 है, अगर एयर यूज़ करें फिर भी इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है लेकिन है 1। तो फिर हम फोर्स जो है फ्री स्पेस के केस में, वैक्यूम के केस में और एयर के केस में हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम ही रहेगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम ही रहेगी। फिर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को परमिटिविटी ऑफ एयर कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स और ओनली परमिटिविटी क्या है, ये डिफरेंस देख लें। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो अभी हमने पढ़ा। और परमिटिविटी जो है इसकी वैल्यू पड़ी थी 8 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ समथिंग था, इसके यूनिट भी थे। रिलेटिव परमिटिविटी और इस परमिटिविटी में ये डिफरेंस है कि इसके यूनिट नहीं होते, इसके यूनिट होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। ये दो डिफरेंसेस हैं रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के बिटवीन, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस ये है इन दोनों के बिटवीन, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की हो सकती है जबकि परमिटिविटी ओनली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, यानी ये फ्री स्पेस के लिए होती है। जब दो चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम यूज़ ना करें फिर एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं, अगर दो चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम यूज़ करें फिर रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। लास्ट पे परमिटिविटी क्या होती है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है लेक्चर के शुरू से इसको पढ़ रहे हैं, क्या होती है ये भी बोर्ड में आती है शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डिफाइन। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू पास थ्रू इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय अ फैक्टर नोन एज परमिटिविटी। यानी परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एबिलिटी होती है टू अलाउ इलेक्ट्रिक फोर्स पास थ्रू इट। परमिटिविटी क्या है, अगर मैं दो चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम यूज़ करूं, परमिटिविटी इस मीडियम की एबिलिटी होगी कि ये मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को अपने में से पास करवाता है। परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की किसी भी मीडियम की क्या होती है स्टूडेंट्स, एबिलिटी होती है कि वो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पास करवाता है, ठीक है। तो ये डिफाइन थी परमिटिविटी की। अल्लाह हाफ़िज़।